आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या इंप्रूवमेंट्स मैंने किए थे अपने सेकंड अटेम्प्ट में, यानी कि एक साल में जो मेरा ड्रॉप ईयर था, कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इतनी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर गए थे। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी गलतियां थी जो मैंने पहले अटेम्प्ट के टाइम पे की थी, जिसकी वजह से मेरा स्कोर केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कम था। और उसके बाद मैंने वो चीज़ें सीखी और उसको इम्प्रूव किया था। तो मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मतलब जिनका स्कोर पहले अटेम्प्ट में भी उतना ही था, सेकंड में भी उतना ही था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि बहुत सारे लोग जो ड्रॉप कर लेते हैं वो ये नहीं एनालाइज कर पाते कि हमसे कहाँ कमी रह गई और हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे केमिस्ट्री में चीज़ लगती थी, मेरी जो गलतियां होती थी वो क्यों होती थी, जो मैंने समझा था वो ये था कि केमिस्ट्री में ना क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, जिसके अंदर कुछ लॉजिक लग रहा होता है। तो अब होता क्या है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन नीट में आने का पैटर्न क्या है कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी ईजी होती है, क्वेश्चन भी आसान होता है, लेकिन उस क्वेश्चन में हल्का सा ट्रिकी होता है वो क्वेश्चन, या हल्की सी कोई ट्रिक लग रही होती है। तो अब अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है या इतना इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है तो हम लोग बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं। जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं पेपर कर लेती थी या कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, मेरा गलत हुआ, तो जब मैंने आंसर देखा ना तो मुझे रियलाइज होता था कि अरे इसमें तो ये लॉजिक लगना था और कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, फिर भी मेरा गलत हो गया। तो पहले मुझे ये लगता था कि यार ये मेरी सिली मिस्टेक है और ये ठीक हो जाएगी, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये वो सब चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। यानी कि मेरी थ्योरी और मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो मेरा इतना क्लियर शायद नहीं है, और मैंने प्रैक्टिस ही उतनी नहीं की है कि मैं वो कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती लगी थी, जिसकी वजह से मेरे पहले अटेम्प्ट में बहुत ही कम मार्क्स थे केमिस्ट्री में। तो उसके बाद मुझे ये जब चीज समझ आई तो और एक और बात मेरे को जो सबसे बड़ा फैक्टर था जो रियलाइज हुआ था अपने पहले अटेम्प्ट के बाद, वो ये था कि मेरे टीचर्स हमेशा वैसे मुझे ये बोलते थे कि जो तुम पढ़ रहे हो ना उसी में से ही आएगा नीट। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में डर होता है कि यार मैं ये बुक कर रही हूँ, क्या पता इसमें से ना आए, या कहीं कुछ बाहर से आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है वो आ जाए। तो वो डर मेरे मन में भी था। लेकिन नीट देने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जो भी मैंने पढ़ा है ना सारी चीजें उसी में से आने वाली हैं। तो आपको पहले तो अपने आप को ये बता लेना है कि यार जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरा सारा जो नीट का एग्जाम आएगा वो इसी सब चीज से आएगा, कुछ इसमें से बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम बहुत वॉन्डर करते हैं इधर उधर, कि मतलब हम इधर की चीज भी पढ़ ले, हम ये बुक भी पढ़ ले, वो बुक भी पढ़ ले। तो हमारी ये आदत है कि हम इधर उधर की चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया तो अब हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमें आदत डालनी है कि हम कम से कम चीज पढ़ें और उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ें, तो उससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता है। ये मैंने खुद अप्लाई की है चीजें। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा वीक लगती थी, मतलब मुझे लिटरली लगता था मेरे से कभी होगी ही नहीं। बट फिर जो मेरा ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखी थी, कि शुरू से ही मैं अपना करती रहती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट में जब मेरा नीट 2019 था तो मेरा एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गलत नहीं हुआ था। तो आपको ऐसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि यार मेरे से हो जाएगा। हम लोग यही मान लेते हैं कि मेरा नहीं हुआ और मेरे से हो ही नहीं सकता तो मैं छोड़ दूं, मैं पढ़ूं ही ना। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, और उसके लिए सबसे बड़ी जो ट्रिक है, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से हो जाएगी। वो ये है कि आप जीओसी पे पूरा अपना कमांड कर लो और कोई भी फालतू का क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जेई की बुक्स उठा लेते हैं, डिफिकल्ट बुक्स उठा लेते हैं और सोचते हैं हम ये क्वेश्चन कर लें। तो उससे ना मैंने भी किया था ट्राई, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं किया था, मैंने ट्राई किया था, बट उससे मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ था। तो इसकी बजाय जो मैंने, अगर आप देखना चाहो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है जो आपको बाय करनी चाहिए, या जो बुक्स आप कर सकते हो फॉर नीट, तो वो वीडियो देख लेना। और उसमें से कोई भी एक बुक आप पूरी प्रॉपरली थॉरली सॉल्व करो, आपके सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और फालतू के क्वेश्चन मत करना। दूसरा इनऑर्गेनिक के बारे में जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी थी इनऑर्गेनिक के लिए, वो ये थी कि मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ी थी। मतलब लिटरली मैंने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स के लिए इनऑर्गेनिक के जो मेरे नोट्स थे वो भी एनसीईआरटी में ही लिख लिए थे। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें ना एनसीईआरटी में थोड़ी स्कैटर्ड है, कि कोई इधर लिखा है, एक तुम्हें ऑर्डर समझाने के लिए एक पूरा पैराग्राफ दिया है, तो एनसीईआरटी में सब कुछ लिख लेने से ना तुम्हें याद ज्यादा नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि तुम लोग ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ इनऑर्गेनिक के और उनको बार बार रिवाइज करो, और एनसीईआरटी रीड करके उसमें हाईलाइट करके रख लो पॉइंट्स, जो स्टेटमेंट्स हैं। तो तुम इनऑर्गेनिक रिवाइज करते हो तो अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइंस, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नोट्स वगैरह भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। मैं चैप्टर वाइज सारे नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेज रही हूँ जो मैंने यूज किए थे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में ये चीज करना, और साथ में मेरे को ये
रियलाइज हुआ था, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक में इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। जैसे बायो है, ठीक है, वैसे ही इनऑर्गेनिक है, तो आप एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस करो और उसके बाद रिवाइज बार बार करो। तो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम हमारा लग जाता है, मतलब एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद सिर्फ रिविजन करना है हमें, ठीक है। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई थी जिसमें मैं इन डिटेल बता रही हूँ कि क्या आपको केमिस्ट्री में पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक की क्या होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक की क्या होनी चाहिए। तो वो भी लिंक मैं दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने जो चीज सीखी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, वो ये था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, और वही चीज आती है जो हमने पढ़ी हुई है, और वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो हमने किए हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड आएंगे, तुम देखना, कभी भी पेपर उठा के देखना। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, आई रिमेंबर इक्विलिब्रियम में, जो एज इट इज प्रीवियस ईयर, मतलब ऑप्शन तक नहीं बदले थे और एज इट इज आ गए थे। तो आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट की। दूसरी चीज, फॉर्मूला की एक बुक प्लीज 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 बना के रखो। मैंने फॉर्मूला की बुक जो मैंने बनाई थी उसकी भी मैंने फोटोज बहुत सारी भेजी हुई है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख के आइडिया ले सकते हो। अपनी फॉर्मूला की बुक बनाओ, जैसे फिजिक्स की होती है, उसी के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। और वही बात है फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जो मैंने बुक्स का एक आपको बताया हुआ है, एक वीडियो है, उसके अंदर सारी बुक्स बताई हैं, उसमें से कोई भी एक बुक उठाओ और थॉरली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ कि जब मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, उसके अंदर जो मेरे मॉड्यूल थे, मैं आकाश जाती थी तो मेरे पास आकाश के मॉड्यूल थे, एलन के भी मेरे पास थे, बट मेनली आकाश के ही मॉड्यूल थे। तो मैंने वो मॉड्यूल मिनिमम टू मिनिमम मतलब 7 से 8 बार सॉल्व किए होंगे, और इतने अच्छे से मैंने सॉल्व किए हुए थे कि अगर कोई मुझे कभी भी उठा के पूछ लेना कि ये क्वेश्चन का डाउट बता दे, तो मुझे पता होता था कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें ये डाउट आता है, इसमें ये होता है। तो आपको बहुत कम क्वेश्चन करने होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, जो हर टाइप के क्वेश्चन हो और बार बार करने हैं। और ये मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ, मैंने 7 से 8 बार किए होंगे, उससे भी ज्यादा शायद किए हों कुछ चैप्टर्स में, क्योंकि पहले भी कर रखे थे, फिर उसके बाद दोबारा भी ड्रॉप ईयर में बहुत बार करे, तो उससे ना आपकी कमांड बन जाती है और आपको अप्लाई करना आ जाता है क्वेश्चंस। तो ये सब मेरी कुछ गलतियां थी जिनसे मैंने सीखा, और मैंने 1 साल में इतना ज्यादा इंप्रूव किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। बस बात ये होती है कि हम पढ़ते सब है और लास्ट में सब पढ़ लेते हैं, लास्ट के 2 महीने हर बच्चा पढ़ेगा, लेकिन जो बच्चा अभी से पढ़ना शुरू कर देगा, जो बच्चा अभी से अपनी स्ट्रैटेजी उसकी क्लियर होगी, दिमाग में क्लियर होगा कि मुझे इतना ये टॉपिक खत्म करना है, मुझे इतने महीने तक ये करना है, रिवीजन तब करना है, कैसे करूंगा मैं रिवीजन, 2 महीने में रिवाइज कैसे करूंगा सारा, जिसकी एक विजन ब्रॉड होता है ना, वो लास्ट तक बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकता है। साइड में स्लाइड सिलेक्शन तो हमें चाहिए नहीं। अभी अगर हम सोच रहे हैं हमें सिलेक्शन चाहिए, तो हमें ऐसे ही सोचना है कि रैंक के लिए चाहिए, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, उस दिन आके मैंने बस अपने पापा से एक बात बोली थी कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अगले साल मेरी रैंक आएगी। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर मैं ड्रॉपर हूं और मेरा नहीं हुआ है, तो अब मुझे सिलेक्शन के लिए लड़ना ही नहीं है, अब मुझे रैंक चाहिए अपनी, ठीक है। तो ये अपने बात में जज्बा ले आओ, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, मैं आपको गाइड करती रहूंगी हर तरीके से, जितना पॉसिबल हो पाएगा सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री 101 पे मेरी क्लासेस भी हो रही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM लाइव ऑन केमिस्ट्री 101, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। अब अगला चैप्टर हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो, सब कुछ आपको मैं बता दूंगी। अपने नोट्स, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसका सारा एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगी क्लास में, तो वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो, और बिल्कुल सब कुछ फ्री क्लासेस हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो या कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आप वैसे पढ़ सकते हो। मतलब हमें सिर्फ इतना है कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, तुम्हें हर एक चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, मैं आपको गाइड करती रहूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, बट अगर मैं पढ़ लेती हूँ कभी भी तुम्हारे मैसेजेस, तो मैं उसी पे वीडियोस फिर बना देती हूँ। तो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।